5 लाख श्लोक वाले महाभारत में हमें कुछ बातें सीखने के लिए है और बहुत समझने के लिए है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। कौरव इतनी बड़ी सेना, 100 पुत्र वाली कौरव, और उनका नाश हुआ। उनका कारण था कि वे अनैतिकता से काम करते, अधर्मी काम करते, प्रजा के साथ में अत्याचार, अपने भाइयों के साथ में दुश्मनी, उनका हक मारना, ये सब गलत काम, जुआ उआ, अय्याशी, शराब पीना, ये सब उनका काम था। इसके कारण उसका सत्यानाश हुआ ही, सर्वनाश हुआ ही। कर्ण इतना ज्ञानी, इतना बलशाली, इतना वीर, इतना बड़ा दानी, और वो सूर्यपुत्र, उसे सूर्यपुत्र के कारण उसे कवच और कुंडल मिला था, उसे कोई मार भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण, क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया, जो अधर्मी था दुर्योधन राजा कौरव का, उसका साथ दिया, इसलिए उसकी भी मृत्यु हुई। अश्वत्थामा इतना महत्वाकांक्षी, ज्ञानी, बलशाली, और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, दूसरों से ज़्यादा ज्ञान, उसकी भी मतलब उसने लेकिन काम बहुत गलत किया। अधर्म का साथ तो दिया ही, एक कुल का विनाश भी किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो आज भी सजा भोग रहा है, दर्द भरी जिंदगी जी रहा है अश्वत्थामा। और कभी भी किसी को भी किसी के साथ भी मतलब सोच समझ कर वादा किसी से करना चाहिए, क्योंकि गलत वादे से हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। वो वादा हमारे भीष्म माँ पिता ने किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं थी तो भी उन्हें मृत्यु को बुलाना पड़ा और मृत्यु के सैया पे, बाण पे सोना पड़ा। इसीलिए सोच समझकर वादा करना चाहिए। किसी भी राजा को अंधे को राजा नहीं बनाना चाहिए। किसी भी, कोई भी राजा किसी देश का हो, अंधे को राजा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे दिखता तो कुछ है नहीं। जो कुछ वो आजू बाजू में सुनता है अपने बच्चों से वही करता है। उसके बच्चे इतने अधर्म काम कर रहे थे, उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, और वो अपने पुत्र मोह में उनके हाँ में हाँ मिला रहा था। इसलिए कभी भी अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। युधिष्ठिर जैसा राजा होना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर जैसा राजा धर्म का ज्ञानी और सत्य बोलने वाला, प्रजा के सुख दुख में साथ में रहने वाला, और अच्छा काम करने वाला, और हर बार कुछ उसे डाउट हुआ तो कृष्ण भगवान की सलाह लेने वाला, ऐसा राजा युधिष्ठिर था। तो उसकी तरह राजा होना चाहिए। ऐसा राजा होने से राज्य अच्छा चलता है और सुख से रहता है। और ये तो सब हो गए, और कौन बचे अभी? हाँ, शकुनी ज़्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं है। शकुनी की ज़्यादा चालाकी के कारण उसकी मौत हुई। वो चाहता तो दुर्योधन को समझा के युद्ध रुकवा सकता था, पांडव का बंटवारा दे सकता, लेकिन चालाकी ज़्यादा। उसने पहले तो चालाकी किया, वो दूध क्रीड़ा में चालाकी किया, उनको हराया। लेकिन इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा